प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार अध्ययन कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारे चैनल पर अगली वीडियो अपलोड होते ही उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। आप तुरंत सूचित हो जाएंगे और आप फिर वीडियो को देखेंगे। हमारे इस चैनल पर आप हर प्रकार की वीडियो लगभग पाएंगे। छोटे बच्चे भी जो मैथ वगैरह पढ़ते हैं, अन्य बच्चे भी, ऐसे प्रयास किया जा रहा है हर प्रकार की वीडियो डालने का। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखें और मेहनत करके समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही शीघ्र समझ जाएंगे और सदा के लिए स्मरणीय बना रहेगा। इस ट्रिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रायः बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समस्याएं रहती हैं इस टेंस को कैसे हम समझें, कैसे ट्रांसलेशन करें। तो ऐसे टेंस को समझने के लिए हमने आपके लिए बहुत ही इजी रूल अपनाया है। देखिए, आपको स्ट्रक्चर नहीं कुछ बनाया गया है, आप स्ट्रक्चर अभी खुद निर्माण करेंगे। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, आप खुद बनाएंगे। अब देखिए जरा इस टेंस की थोड़ी सी पहचान कैसे होती है। पहला काम, इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट वर्तमान है, हो, हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, मैंने कई बार बता चुका है वीडियो में। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कार्य कंप्लीट भी है। कंटिन्यूअस जारी भी है। अब कहेंगे सर ये काम पूरा भी हो गया, जारी भी है, ये कैसा है? होता है, देखिएगा कैसे। इसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि कुछ पूर्ण है कुछ अपूर्ण है, इसलिए दोनों को मिला दिया गया तो दीर्घ संधि से पूर्ण और वर्तमान टेंस माने काल, ये टेंस का नामकरण हो गया। अब आप पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्य में आपको मैंने बताया बाबू, कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? आईएनजी। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? आईएनजी। कहीं भी हमको आईएनजी दिख गया अगर ना, तो उसको कहेंगे कंटिन्यूअस है। फिलहाल जिरंड ना हो, ठीक ना। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े। आईएनजी पहचान है प्रेजेंट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी कंटिन्यूअस की पहचान आईएनजी। टॉपिक पे थोड़ा चर्चा हो, ध्यान देंगे यहाँ। अब आइए परफेक्ट की बात करें तो कार्य कंप्लीट होता है। तो कार्य कंप्लीट जब हो जाता है तो हु हल्ला लोग करते हैं, जीत गए, कुछ भी हुआ, कोई कार्य अगर कर लिए ना तो हु हल्ला करते हैं, यानी हल्ला करते हैं, यानी हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज या हैव। और इसमें देखिए चूंकि कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये काम जारी भी रहेगा तो बीन बजता रहेगा। ओके ना, बीन बजेगा, काम चल रहा है तो आप प्रसन्न रहेंगे। आगे देखिए, अनुवाद करने का नियम थोड़ा समझें ध्यान से। अनुवाद करने का नियम ये है कि हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम लोग हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, कार्य प्रयोग करते हैं, ये यूज किया जाता है, आप समझ लीजिए। ये सब अगर करता आएंगे तो इनके साथ हम लोग हैज बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का प्रयास करेंगे। और आपको याद भी होगा अगला कि आप तो ऐसे समझ होंगे सर, आई, यू, वी और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग इसके साथ हैव बीन, हैव बी डबल ई एन, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। इसे आप ध्यान से समझेंगे।
वीडियो को लेंदी नहीं बनाना है, इसलिए मैंने शॉर्टकट समझाने का प्रयास किया है। नोट आप बना लेंगे। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग अपने टारगेट को आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस को हम लोग यहाँ लिखे पहचान में कि जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए परंतु समय दिया हो। ये देखिए कंटिन्यूअस है तो हिंदी में रहा, रही, रहे सब आएंगे ही, ये कंटिन्यूअस की पहचान है। और अगर समय दे दिया ना उसके साथ तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए आप इसको पढ़ लेंगे तो आप पास्ट फ्यूचर भी समझ सकते हैं, केवल सहायक क्रिया बदलना है। ध्यान देंगे हम लोग उपन्यास लिखा हुआ वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वह लिख रही है, वह लिख रही है। हमने हर ट्रांसलेट करने का नियम सेंटेंस में बताने का प्रयास किया है। वह लिख रही है तो सी, अब देखिए सी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? हैज बीन, सी हैज बीन राइट मीन्स लिखना, WRITE, ई को हटा के ING जोड़ते हैं, ING। तो सी हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रही है? पत्र, उपन्यास है तो ए नोवेल, NOVEL। अब बचा क्या? 2 महीने से। समस्या आ गई, एक क्या किया जाए? अब मैं आपको बताता हूँ बाबू एक चीज, सेक इंग्लिश सिंस या फॉर, सेक इंग्लिश सिंस या फॉर हम लोग लगाते हैं। अब इस कंडीशन में आप कहेंगे सर ये तो आपने 2 चीज बता दी, अब कौन लगाए हम लोग? तो आपको क्या कहाँ लगाना है इसको ध्यान देना है। जैसे सुन लीजिए, आपको अगर अच्छे रिश्तेदार में जाना है, रिश्तेदारी करने, तो आप अच्छे क्वालिटी का वस्त्र पहनते हैं, और थोड़ा सा नॉर्मल में जाना है तो दूसरे तरह का। तो ऐसे ही जैसे इनमें यूज आप अपने आने जाने की व्यवस्था मैनेज करने का ध्यान रखते हैं, ऐसे इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमको सेंस फॉर कहाँ लगाना है। मैं बता देता हूँ, अगर समय का नाम दिया हो, क्या दिया हो? समय का नाम, एक थोड़ा सा यहाँ नोट लिख देंगे, समय का नाम अगर है तो सिंस, क्या लगाएंगे? सिंस। नाम नहीं, नाम नहीं, समझ लेंगे। समय का नाम नहीं अगर है तो फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। देखिए यहाँ कह रहा वो 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। आप सुनिए 2 महीने, क्या आप बता सकते हैं किस महीने से? नहीं ना, एक कंफर्म नहीं है कौन सा महीना है, समय नहीं दिया है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए फॉर लगेगा। सी हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल, सेक इंग्लिश फॉर, FOR फॉर। 2 महीने की इंग्लिश 2 months, TWO2MONTHS। ओके। दूसरा, मैं 4 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ आ गया, लेकिन समय दिया इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और है हो हुआ तो प्रेजेंट हो गया। ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बनाएंगे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को से 4 बजे। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, ये रूल हर सेंटेंस में चलता है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को से 4 बजे, तो मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव और बीन, आई है बीन। पढ़ाना माने सिखा रहा हूँ तो टीच में ING जोड़ेंगे, TEACH ING। आई हैव बीन टीचिंग, किसको? बच्चों को, तो प्रीपोजिशन टू द चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं,
जो पढ़ेगा वो स्टूडेंट्स ही है, इसलिए स्टूडेंट्स लिख दीजिए। टू द स्टूडेंट्स सीक इंग्लिश। आप देखिए 4 बजे से टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, नाम दिया हूँ, तो क्या लिखोगे? सिंस, SINC, सिंस 4 o'clock, CLOCK। I have been teaching to the students since 4 o'clock। कुछ कठिन लग रहा है बच्चों? नहीं ना, अच्छा है, आराम से पढ़ोगे, इजी लगेगा। आगे के सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस हो जाए, वे 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वे 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग बनाएंगे कैसे। इसका बनाने के लिए वे 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। इसको बनाने के लिए पहले चेक करेंगे कैसे हम लोग। वे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी से 3 बजे, कैसे बनाओगे वो? फिर से देखो, वे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी से 3 बजे। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम क्रम बनाएंगे। तो वे की इंग्लिश दे। आप पढ़ रहे हैं, आप जानिए दे है तो इसके साथ क्या लगेगा, आप खुद सोच चुके होंगे कि सर इसके साथ हैव बीन लगेगा। तो दे है बीन। अब पढ़ना, इसमें टीच वर्ब है, ING जोड़ दीजिए, TEACH। लेकिन यहाँ पढ़ाना नहीं है, अभी इसके पहले में पढ़ाना था, तो यहाँ आप टीच नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पढ़ रहे स्टडी लिखे, रीड लिख दीजिए, READING। They have been reading English, ENGLISH, इंग्लिश। 3 बजे टाइम फिक्स है, तो सीक इंग्लिश सिंस 3 o'clock, CLOCK। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब आप पढ़ेंगे निगेटिव। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस, माने होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य, यानी नहीं वाले। आप हमारी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको टेंस वैसे याद हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस माने नहीं वाले वाक्य। सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आया है तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, निगेटिव है। जैसे, तो निगेटिव का सेंटेंस हमने राइट किया आपके सामने। तुषार बचपन से पढ़ने का अभ्यास नहीं कर रहा है। आप देखिए, रहा है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, है तो प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, समय दिया तो परफेक्ट, पूरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हूँ है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, समय दिया तो परफेक्ट। आप ऐसे अंगुलियों पर याद रखेंगे सेंटेंस, कुछ नहीं कठिन है। समझ में आया? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद करना है। सहायक क्रिया के बाद नॉट। सहायक क्रिया हैज या हैव है, मुख्य सहायक क्रिया हैज या हैव। इसी के बाद हमको क्या लगाना रहेगा? नॉट, ध्यान देंगे। और इंट्रोगेटिव में ये हैज है, जब पहले चले जाते हैं तो ये नॉट सब्जेक्ट के बाद हो जाता है, अभी सब्जेक्ट के बाद यही है, ठीक ना? जैसे आपके बड़े भैया मालिक, आप बड़े भैया कहीं चले गए तो छोटा भाई मालिक, ऐसा होता है ट्रांसफर। तो ऐसे इसमें पहले बनाइए, तुषार बचपन से पढ़ने का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसका क्या बनाएंगे? तुषार नहीं कर रहा है अभ्यास पढ़ने का बचपन से, तो हो जाएगा तुषार, TUSHAR, तुषार। अब यहाँ लिखेंगे, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, नहीं है तो नॉट लगेगा। तुषार हैज नॉट बीन क्या? पढ़ने का अभ्यास, तो इसमें हो जाएगा पढ़ने, तो हैज बीन, हैज नॉट बीन,
यहाँ हो जाएगा रीडिंग, READING। तुषार हैज नॉट बीन रीडिंग, ठीक। रीडिंग माने ही पढ़ने का अभ्यास हो गया। रीडिंग बचपन से, तो बचपना जो है, तो बचपना आपका कब से, कोई एज फिक्स नहीं है, इसलिए हो जाएगा फॉर बीन रीडिंग फॉर चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। इसका आपने बनाया। तुषार हैज नॉट बीन रीडिंग, यहाँ देखिए अभ्यास शब्द है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रैक्टिसिंग टू रीड, ठीक ना, प्रैक्टिसिंग टू रीड फॉर चाइल्डहुड, ठीक है। मैं इस मकान में 4 साल से नहीं रह रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट, रहना की इंग्लिश, यहाँ देखिए पहले बीन लगाइए, आई हैव नॉट बीन लिविंग, LIVING, आई हैव नॉट लिविंग, मैं नहीं रह रहा हूँ इस मकान में, इन दिस बिल्डिंग, या इन दिस हाउस, HOUSE, इन दिस हाउस। 4 साल नाम दे दिया है, लेकिन क्या किस साल से, सत्र उत्तर नहीं दिया है, तो साल का इसमें पता नहीं है किस वर्ष से, तो नाम है केवल, लेकिन ये नहीं पता क्लियर किस साल से, समय का वर्णन है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉर 4 ईयर्स, YEARS, इस साल 4 साल दिया है, ठीक है। अगर दिया होता 2017, 18, 12 से कुछ भी, तो नाम हो जाता। माली 2016 से बगीचों को नहीं काट रहा है, तो लिखेंगे द गार्डनर, सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन कटिंग, CUTTING। जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट उसके पहले यू रहेगा तो ये लेटर डबल होता है, इसको याद रखेंगे। जैसे कट, पुट, ठीक है ना। तो अगर नॉट बीन कटिंग द गार्डन, GARDEN, गार्डन सिंस 2016, ठीक है। इस तरह से आपने इस वीडियो को देखा, आप ध्यान से पढ़ें, आपका तैयारी बिल्कुल बढ़ेगा, डेवलप आप खुद करेंगे, ठीक है ना। मेहनत करिए, फेयर कंप्लीट रखिए। थैंक्स। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस का यहाँ फिगर दिखा रहे हैं। सुमन 4 घंटे से फूल नहीं तोड़ रही है। देखिए इसमें रहा रही तो दिया ही है, इसके साथ साथ क्या आ गया, समय, ठीक। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये इसके साथ साथ परफेक्ट भी है। 4 घंटे से, यानी हमने देखा अभी वो 4 घंटे से तोड़ रही है, अभी भी तोड़ रही है, इसका मतलब काम पूरा भी कुछ हो चुका है और कुछ वर्तमान में चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, निगेटिव। अफर्मेटिव आप बनाए ही हैं, तो आपको निगेटिव बनाना क्या है, हैज हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट। क्या लगा देना है, नॉट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो इसका अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करा ही डाला, सूत्र बताया ही नहीं। तो देखो भाई, अगर आप सूत्र के रट्टू हैं तो आप सूत्र भी सुन लीजिए। अफर्मेटिव का सूत्र कैसे बनाएंगे, आप ऊपर नोट कर डाल लेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या बनाए हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाए, हैज या हैव, फिर क्या बनाते हैं हम लोग, बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग लगाते हैं सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। इसके बाद जोड़ देंगे जो सेंटेंस को कंप्लीमेंट कर रहा, पूरा कर रहा है, कंप्लीमेंट ऐड कर दीजिए। ये हो गया अफर्मेटिव का सूत्र। जो रट्टू हैं सूत्र के, वो रट्टू हैं, रट लेंगे। और निगेटिव रहेगा तो इसी के बाद नॉट लग जाएगा। आप अभी इसके बाद निगेटिव का भी सूत्र नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, केवल हैज, हैज या हैव, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। आपका ये निगेटिव का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। कुछ नहीं कठिन है, केवल आप ध्यान से पढ़ो।
अब चलो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। सुमन तो हो जाएगा SUMAN। सुमन एक बच्चा है तो क्या लगाएंगे, हैज। नहीं शब्द आया है तो तुरंत क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट। सुमन हैज नॉट बीन, तोड़ना फूल कोमल चीज है तो प्लक लगेगा, PLUCKING। सुमन हैज नॉट बीन प्लकिंग फूल द फ्लावर्स, FLOWERS। 4 घंटे से टाइम का नाम नहीं दिया है, केवल वर्णन समय का है तो यहाँ लगेगा फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक, कुछ बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं, यह साइलेंट है। तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो तो यू के साथ क्या लगाओगे, हैव। निगेटिव है तो नॉट लगा दो, यू हैव नॉट बीन। जाना गो ING जोड़ दीजिए, यू हैव नॉट बीन गोइंग विद्यालय टू स्कूल, यही आपका ऑब्जेक्ट है, SCHOOL। अब सेक इंग्लिश, यहाँ सोमवार से देखिए दिन फिक्स हो गया है तो सिंस लगेगा। वैसे भी सिंस माने निश्चित, आप याद कर सकते हैं। सिंस मंडे, MONDAY, ठीक है ना, सिंस मंडे, सोमवार से। अब आगे आपका है, अध्यापक 4 सप्ताह से मुझे गणित नहीं पढ़ा रहे हैं तो लिखेंगे द टीचर। अब यहाँ देखिए आप सिंगुलर ही माने क्योंकि गणित को एक अध्यापक ही पढ़ाएंगे तो यहाँ आप मान सकते हैं सिंगुलर, प्लूरल भी मान दो, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप चूंकि एक अध्यापक के लिए भी यही शब्द कहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से एक ही अध्यापक के लिए बोधित किया गया है। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग, TEACHING, नॉट टीचिंग। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग मैथमेटिक्स, हो गया। मुझे टू मी लिखिए। अब सेक इंग्लिश, देखो 4 सप्ताह पता नहीं है 4 सप्ताह कब से, तो इसलिए यहाँ फॉर लगाओगे, लिखोगे फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स, WEEKS। एक आपको ट्रिक देखिए, क्वेश्चन पूछता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि सप्ताह में 2 बार आता है, महीने में 1 को बार नहीं, और साल में 1 बार, वो क्या है, तो आप कहेंगे सर ई है, ई लेटर। वीक में 2 बार, मंथ में या MONTH 1 बार भी नहीं, और वर्ष में 1 बार, YEAR, वो क्या है, ई लेटर। ठीक, आगे बढ़िए। माता 2 बजे से खाना नहीं बना रही हैं, यहाँ लिखेगा तो हो गए द मदर हैज नॉट बीन। भोजन बनाना या पकाना एक ही चीज है, कुक में ING जोड़ देंगे, COOKING। कुकिंग फूड या द फूड, 2 बजे से तो सिंस, समझ में आ गया होगा, 2 o'clock, COCLOCK। यहाँ देखो ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होता है तो मिस हो जाता है, तो आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया 2 o'clock, द मदर हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। ठीक, आप निगेटिव का अध्ययन करें, इंट्रोगेटिव के हर प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक्स।